ये गुस्सा दिल को तोड़ता है। जरा किसी को लगता है कि उसका बेटा गुस्सा करा, किसी भी पापा जी को लगता है? कोई है ऐसे जिनको लगता है उनके पापा जी उनके बेटे को गुस्सा आता है? कोई है ऐसे महानुभाव जिनको लगता है कि उनके बेटे को बहुत गुस्सा आता है? कोई है? चाहेंगे खड़ा होना? हाँ ठीक है, वेरी गुड, खड़े होइए। तो आप मुझे ज़रा एक बात बताइए कि बेटा जब गुस्सा करता है आप पर, आपके दिल पर क्या बीतती है? बहुत दर्द होता है। हैं? थोड़ा दिल पर हाथ रख कर बताइए, सब लोगों से बताइए, इन सारे बच्चों से बताइए कि जब भी तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हारे पापा पर क्या बीतती है? बहुत दिल में दर्द होता है और यूँ लगता है कि क्या मैंने इसकी कैसी परवरिश करी तो इसके इतना दुर्जन गुण आ गया है। वेरी गुड। और ना ये समझ पा रहा है कि अभी इसको क्या बोलना है। और परिवार के दूसरे लोग शांत है, लेकिन उसका लगातार बोलना एक दुष्प्रभाव पैदा कर रहा है। वातावरण खराब हो रहा है घर के अंदर। घर के अंदर वातावरण को जो खराब कर रहा है, पापा के दिल को तोड़ता है, मम्मी के दिल को तोड़ता है। एक बच्ची बहुत गुस्सा किया करती थी, इतना ज़्यादा गुस्सा करती थी कि बिना गुस्से के वो खाना तक नहीं खाती थी। आखिर घर के मम्मी पापा इतने ज़्यादा उससे परेशान हो गए, उन्होंने क्लास की मैडम से जाकर के कहा कि मैडम, हम हमारी बच्ची के गुस्से से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, वो हमसे कोई चीज़ मांगे बात समझ में आती है, लेकिन वो चीज़ मांगती क्या है, अगर 10 मिनट की भी देरी हो जाए वो घर में कोहराम मचा देती है, घर में हुड़दंग करना शुरू कर देती है, चीज़ें फोड़ना शुरू कर देती है। ऐसे लगता है जैसे वो गुस्से का अवतार है, वो दुर्वासा है। मैडम ने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर आती हूँ। मैडम ने घर में टीचिंग करनी शुरू की, वो पढ़ाने के लिए आने लगी। उसने बच्ची से पूछा, क्या तुम गुस्सा करती हो? बोले मैडम बहुत गुस्सा करती हूँ। बोले गुस्सा क्यों करती हो? मैडम यही एक वो तरीका है जिससे मेरी मम्मी पापा झुकते हैं, यही वो तरीका है जिससे मेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है। मम्मी पापा डरते हैं कहीं मैंने ऐसा कर दिया तो, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा वो करते चले जाते हैं। टीचर ने कहा ठीक है बेटा, तू जो कहती है मैं समझ रही हूँ, पर तुम एक काम करो कि तुम आओ मेरे साथ, तेरे घर के एक दीवार की तरफ लेकर चलती हूँ। दीवार की तरफ लेकर गई और कहा कि बेटा तुझे गुस्सा करना है, तुझे गुस्सा करने की छूट है। अपनी बैग में से एक कील की डब्बी निकाली, एक हथौड़ी निकाली और निकाल कर कहा बेटा एक काम करना, इस बार जब भी तुझे गुस्सा आए एक कील लेना और दीवार पर ठोक देना। बच्ची को तो और मजा आ गया, शैतान को और शैतानी करने की छूट मिल जाए फिर तो उसे चाहिए ही क्या। उसने कहा ओके मैडम, ये काम तो और डबल मजे से करूंगी। उसने अब जब भी गुस्सा आता पहले गुस्सा करती और फिर जाकर के दीवार पर क्या करती? कील ठोक देती। आप भी उठा लो, वो बच्ची कोई नहीं है, अपन सब वो बच्ची हैं। क्या करना है अपने को? जब भी गुस्सा आया उस समय क्या करना है? दीवार पर कील ठोकनी है। तो दीवार पर कील ठोकी, 1 2 3 4, 15 दिन में तो वो पूरी की पूरी डब्बी खाली हो गई और दीवार सारी कीलों से ही सड़ गई। एक दिन उसने कहा मैडम मैंने आपकी सारी कीलें ठोक दी है। बोले अच्छा बेटा। मैडम ने अपने पर्स में से दूसरी हथौड़ी निकाली और निकाल कर कहा बेटा ये कील निकालने वाली हथौड़ी है, ये कील निकालने वाला प्लास है। अब तुम्हें एक काम करना है और काम ये करना है कि इस बार तुम्हें ये ट्राई करनी है कि जब भी तुम्हें लगे कि अब फिर गुस्सा आया तो फिर एक कील निकालते जाना है। पहले कील ठुकवाई गई और फिर कीलें निकलवाई गई और जब सारी कीलें निकल गई तो मैडम ने अपनी बच्ची को पास बुलाकर कहा बेटा एक बात बताओ, तूने कीलें ठोकी और कीलें निकाल भी दी, क्या दीवार पर कोई असर आया? बोले हाँ मैडम, पूरी दीवार खड्डे खड्डे से भर गई है, ये पूरी दीवार में छलनी छलनी हो गई है। मैडम ने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और प्यार से समझाया बेटा तुम भी जब भी इस तरह से गुस्सा करती हो तो ये मान कर चलना तेरे मम्मी और पापा के दिल पर एक कील ठुक जाती है। तुम जब भी गुस्सा करती हो तेरे मम्मी और पापा के दिल पर
कील ठुक जाती है, तूने अब तक जितनी बार गुस्सा किया है तेरे मम्मी और पापा के दिलों पर उतनी ही बार कील ठुकी है। वक्त तो बीत जाता है बेटा, कीलें तो निकल जाती है, पर उनके दिल में ये जख्म तो हमेशा के लिए बने हुए रह जाते हैं। बच्ची सन्नाट खड़ी हुई और कहने लगी, मैडम मैडम क्या मैंने अब तक जितनी बार गुस्सा किया, क्या मेरे मम्मी पापा के भी दिल में इसी तरह से जख्म हुए हैं? क्या उनका दिल इसी तरह से जख्मी हुआ है? क्या उनके दिल में इसी तरह से छेद हुए हैं? बोले हाँ बेटा, तूने अब तक जितनी बार गुस्सा किया है तेरे मम्मी पापा रोए हैं, उनके दिल में ये बात ज़रूर आई है, हमने ऐसी बच्ची को जन्म ही क्यों दिया जिस बच्ची के कारण हमें इतने दिल में जख्म झेलने पड़ते हैं। बच्ची खड़ी हुई मैडम से लिपट पड़ी और मैडम से लिपट कर रोकर कहने लगी, सॉरी मैडम सॉरी, मैं समझती थी कि मैं केवल अपनी चीज़ों को मांगने के लिए गुस्सा करती हूँ, पर आज आपने मुझे समझा दिया कि मैंने जितनी बार गुस्सा किया है मेरे मम्मी और पापा के दिल में जख्म हुए हैं, छेद हुए हैं। मैडम मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी। मैडम ने कहा, बेटा ये वादा जो तुम मुझसे करने आई है, अगर ये वादा कर सकती है तो उन लोगों से जाकर के वादा कर जिनके दिलों में तुमने जख्म किए हैं। वो अपने मम्मी के पास जाती है, पापा के पास जाती है और जाकर के अपनी तरफ से सॉरी 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 कहती है और सॉरी कहकर के मम्मी पापा से कहती है, सॉरी मॉम, सॉरी माँ, सॉरी पापा, सॉरी डैड, आज तक मैंने जो किया सो किया, वो मेरा अतीत था, वो मेरा पास्ट था, हो सके तो उसे भुला दीजिए। आज के बाद ये आपकी बेटी कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करेगी। मैं गुस्सा इसलिए नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा के दिल को जख्मी नहीं करना चाहती। मम्मी पापा ने अपनी बच्ची को गले लगाया, मैडम को 3 बार थैंक यू कहा और कहा कि आपने मेरे बच्ची को सुधार दिया। एक बच्ची नहीं सुधरी, एक समग्र जीवन सुधरा है, एक ऐसा जीवन सुधरा है जो अब आने वाले कल को संवारेगा, जो आने वाले कल का निर्माण करेगा। एक चीखने वाला, एक चिल्लाने वाला, एक पल पल में उत्तेजित होने वाला आदमी कैसे अपना भविष्य संवार सकता है? उसका कैसे करियर बन पाएगा जो बात बात में चीखता और चिल्लाता है?